Assalamu alaikum student. This is Tanveer Azhar. Today we are going to start numerical of chapter number 10. This is the first chapter of class 10. So first numerical 10.1 इसका given data और statements को देखते हैं. So statement first numerical के the time period of a simple pendulum is 2 seconds. एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड हमें गिवन दे के जा रहा है 2 सेकंड्स. नेक्स्ट, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करनी है. एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, इसकी लेंथ ऑन मून वो भी हमें कैलकुलेट करनी है, जबकि हमें gm की वैल्यू दे के जा रहा है ge/10 एंड ge इज इक्वल टू होता है आपके पास ge/6 एंड GE बराबर होता है आपके पास 10. सो GM की वैल्यू सबसे पहले इससे कैलकुलेट करेंगे, ये बराबर आ जाएगी 10/6. इसको कैलकुलेट करेंगे 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी. उसके बाद लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ भी फाइंड करेंगे, लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून भी फाइंड करेंगे. इसके लिए हम टाइम पीरियड का फार्मूला यूज करेंगे. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले टाइम पीरियड का फार्मूला लिखते हैं. T इज इक्वल टू होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LE और यहाँ पे GE ही यूज होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर सॉल्विंग द लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो टाइम पीरियड में लेके जा रहा है 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई की पाई की वैल्यू 3.14 एंड LE हमने फाइंड आउट करना है. GE की वैल्यू होती है हमारे पास 10. सो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी. 2 मल्टीप्लाई की 3.14 is equal to square root of LE over 10. 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/3.14 is equal to LE over 10 square root. अब LE की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है. स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ side. So 1/3.14 square LE over 10 square root और इसका भी square. अब square रूट से कैंसिल हो जाएगा. 1/3.14 का square बनेगा 9.86 is equal to LE over 10. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा LE over 9.86 is equal to 10 मल्टीप्लाई by 1. So LE is equal to आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 9.86, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9.86. यहाँ से लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हमारे पास आ जाएगी 1.02 मीटर. सो नेक्स्ट हमें लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून भी फाइंड आउट करनी है. इसके लिए भी सेम ही हमारे पास फार्मूला रहेगा, जस्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ना वो चेंज हो जाएगी. सो T इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून अप्लाई हो जाएगा. सो T2 मल्टीप्लाई विद 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ LM और GM की वैल्यू 1.67. सो सेम एज इट इज, इसको हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके इसको डिवाइड कर देंगे. LM ओवर 1.67 स्क्वायर रूट. अब 2 से कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करेंगे. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 1/3.14 स्क्वायर इज इक्वल टू LM ओवर 1.67 स्क्वायर रूट एंड इसका भी स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/9.86 इज इक्वल टू LM ओवर 1.67. अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा LM मल्टीप्लाई भी 9.86 इज इक्वल टू 1.67. सो LM इज इक्वल टू आ जाएगा 1.67 ओवर 9.86. अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून हमारे पास आ जाएगी 0.17 मीटर, 0.17 मीटर. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल. अब इसी तरह हम सेकंड न्यूमेरिकल को भी देखते हैं, उसमें भी टाइम पीरियड का फार्मूला लगेगा. हम देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है.
सो 10.2 उसका गिवन डाटा देखते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ ऑफ 0.99 मीटर, एक पेंडुलम है उसकी लेंथ हमें देखा जा रहा है 0.99 मीटर। नेक्स्ट इज टेकन ऑन द मून, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। उसी पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड देखा जा रहा है t इज इक्वल टू 4.9 सेकंड। नेक्स्ट हमें देखा जा रहा है इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द मून, वैल्यू ऑफ द g ऑन द सरफेस ऑफ द मून हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए भी टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू सॉल्यूशन में 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g m। सो t हमारे पास है 4.9, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14, l हमारे पास 0.99 एंड gm कैलकुलेट करना है। अब दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है gm की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो 4.9 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 स्क्वायर एंड इसका अलग से स्क्वायर हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 4.9 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3.14 का स्क्वायर 9.86 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 0.99 ओवर gm। सो gm इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा gm मल्टीप्लाई बाई 4.9 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9.86 मल्टीप्लाई बाई 0.99 इधर आ जाएगा। अब 4.9 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून कैलकुलेट हो जाएगा। gm इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 9.86 मल्टीप्लाई बाई 0.99 और हमारे पास आ रहा है 4.9 स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर gm की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द मून। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सो न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टेटमेंट उसकी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। एक सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है और उसकी लेंथ हमें देके जा रहा है 1 मीटर। लेंथ प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड मून, इनके टाइम पीरियड आप देखिए, टाइम पीरियड जो लेंथ है वो हमारे पास मून की भी सरफेस की भी है और अर्थ की भी सरफेस की भी है। तो टाइम पीरियड भी हमें दोनों सरफेसेस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन टी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑफ मून, दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट the value of the g on the surface of the moon is 1/6 of the value on earth। so ge value on earth gravitational acceleration वो हमारे पास होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब gm की वैल्यू देके जा रहा है 1/6 का मतलब है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 10। सो gm इज इक्वल टू आ जाएगा 10 ओवर 6 इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यूज आ रही हैं तो इस पे भी हमारे पास सेम प्रीवियस दोनों न्यूमेरिकल की तरह टाइम पीरियड का ही फार्मूला लगेगा। t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई le ओवर ge स्क्वायर। सो t हमने कैलकुलेट करना है, te इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10 स्क्वायर। सो अब 1 ओवर 10 स्क्वायर रूट टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.1। 0.1 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो ये हमारे पास बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.3162। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 1.98 सेकंड और इसको अप्रोक्सीमेटली हम 2 सेकंड भी लिख सकते हैं। सो टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून कैलकुलेट करना है। tm इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई l ओवर gm।
स्क्वायर रूट, सेम Tm is equal to 2 3.14 1 over 1.67. So Tm is equal to 2 multiply with 3.14 multiply with 1 by 1 को डिवाइड करेंगे 1.67 पे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.60 ऑफ स्क्वायर रूट. Tm is equal to 2 multiply with 3.14, इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7745. सो Tm is equal to आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.9 सेकंड, और इसको भी अप्रोक्सीमेटली हम 5 सेकंड ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.4 आ रहा है, उसकी भी स्टेटमेंट करते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं. 10.4. तो 10.4 है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स. हमें टाइम पीरियड देके जाना है 2 सेकंड्स. एक पेंडुलम है, वो एक रेवोल्यूशन जो है ना अपनी कंप्लीट जो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो 2 सेकंड में करता है. नेक्स्ट कैलकुलेट इट्स लेंथ. लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है. मैं g की वैल्यू में लेके जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के लिए. हमें वैसे भी पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 10 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर रूट. सो नाउ इसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला t is equal to 2 pi l over g स्क्वायर रूट. t हमें देके जा रहा है 2 मल्टीप्लाई विद 3.14, l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और g की वैल्यू हमारे पास 10. सो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर 10, 2 से कैंसिल, 1 ओवर 3.14 is equal to l over 10 square root, taking square on both sides for the cancellation of square root. So 1 over 3.14 ये आ जाएगा 1 over 9.86 is equal to l over 10. 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 10 over 9.86. सो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 1.02 मीटर. सो नाउ